ओके देखो, अब हम लोग देखो, मैंने तुम लोगों को केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता बता दिया। अब ड्यूरिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बच्चों को इसमें डाउट क्या होता है, केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है ये सबको पता चल गया, लेकिन केमिकल इक्वेशन रिएक्शन को याद करना सबको मुश्किल लगता है। सबसे पहली बात ये कि केमिकल रिएक्शन इतना पढ़ोगे पूरे चैप्टर में, बार बार एक ही रिएक्शन कई बार रिपीट होगा कि तुमको याद हो जाएगा, पहला बात ये। दूसरी बात, जो भी रिएक्शन लिखते हो, मैंने पिछले लेक्चर में भी तुमको समझाया था कि जो केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो उसका प्रोडक्ट हम लोग खुद से बना सकते हैं, प्लस माइनस एडजस्ट करके। तो बहुत सारे रिएक्शन का तो तुमको लॉजिक से समझ में आ जाएगा, बहुत सारे रिएक्शन तुमको इतना बार मिलेगा कि तुमको याद हो जाएगा ड्यूरिंग चैप्टर। मैंने पूरे केमिस्ट्री में 4-5 चैप्टर जो भी है, 5 चैप्टर, सब में तुमको खाली रिएक्शन ही पढ़ना है। तो रिएक्शन याद करना बहुत जरूरी है। याद करने के लिए बस बार बार लिखने की जरूरत है, मुंह हिलाने की जरूरत। कैसे याद करना है, मैंने बोला कि तुमको एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल बताओ, ऐसा बताओ। तो मैंने ये लिखा था ना, कराया था ना प्रैक्टिस, तो इसको ऐसे याद रखोगे, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो वाटर बनता है। ऐसे बोल के बोलोगे, बोल करके। क्या बोला मैंने? जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो वाटर यानी जल बनता है। हिंदी में बोलोगे, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो जल का निर्माण होता है। बस ऐसे बोलना है। ओके, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन इट फॉर्म वाटर, ऐसे बोलना अंग्रेजी में भी। भेजा में जा रहा है, बोल करके याद रखना है। जैसे मैंने बोला कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, लिखा था ना मैग्नीशियम, उसका नाम बोलना, नाम लिखना ऐसे, लेकिन बोलना वर्ड में, शब्दों में। कब बोलोगे? व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन देन इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, अंग्रेजी में। हिंदी में, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब सबसे बड़ी बात यह है, ये तो हम लोग कॉपी किताब में पढ़ रहे हैं। अब हमारे डेली लाइफ में रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन हो रही है, किसको कैसे पहचानोगे? मुद्दा ये ना, ये बता दिया मैंने कि कैसे तुम केमिकल रिएक्शन को याद रखोगे, कैसे उसको पढ़ना है, ये ऑलरेडी मैंने बताया था, लेकिन बहुत सारा अच्छा ध्यान नहीं दिया था, समझा को। उसके अलावा अब बार बार इसको लिख करके क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करो उतना तुम्हारा अच्छा होगा। अब सुनो अच्छा से कि इसमें हम लोग कैसे पहचानेंगे डेली लाइफ में कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है? अरे पहचानने का कोई ना कोई तरीका होगा ना। तो बहुत जो लैब वगैरह में केमिस्ट्री का जो लैब होता है, जहाँ पे केमिकल के साथ रिएक्शन करवाई जाती हैं, तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ? वैसे तो हमारे अगल बगल में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हो रही हैं, इवन हमारे शरीर में भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हो रही हैं, जिनके बदौलत हम लोग अभी जिंदा हैं। उसको बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन कहते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको? जैव रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि हमारे शरीर में हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है बायोकेमिकल रिएक्शन। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे शरीर में, एंजाइम का काम होता है, डाइजेशन की प्रक्रिया होती है, एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, बहुत सारी प्रक्रियाएं जिनमें हम लोग केमिकल रिएक्शन को देखते हैं हमारे शरीर के अंदर, बहुत सारा। ओके, अगल बगल में जैसे मैंने बहुत सारा एग्जांपल दिया कि दूध से दही का बनना, ओके, लोहे में जंग लगना, ये सब पढ़ते नहीं पढ़ते? अरे समझा कि नहीं? चाय का बनना, चाय जो बनाते हो है ना, खाना पकाते हो, सिंपल बात है, वो सभी तुम्हारा क्या है, एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। अब कैसे पता चलेगा सर केमिकल रिएक्शन है? तो बहुत सारे फीचर्स है केमिकल रिएक्शन के, ये मैंने सारे फीचर्स को यहाँ पे लिख दिए हैं। टोटल मेनली जो है, मुख्य रूप से ये 6 विशेषताएं हैं, 6 फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शन का, जिनको देख करके आप बता सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ऐसा नहीं कि केवल इसमें एक चेंज देखा सर, ये एक बात पढ़ लिया कि सर केमिकल रिएक्शन पक्का पक्की हो रहा होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन इनमें से मेजरली कोई बहुत सारा चीज होता रहेगा, तुमको दिखाई देगा तो कहोगे ओ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे जब भी केमिकल, माने कि ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन होगा जिसमें कलर चेंज नहीं होता, कुछ में केमिकल कलर चेंज होता है। तो कलर को देख करके तुम बता सकते हो कि केमिकल चेंज हो रहा है, यानी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। एग्जाम्पल ध्यान से सुनो। जैसे देखो, आयरन जो होता है, आयरन ही है, क्या करते हैं कि आयरन का नेल लेते हैं, नेल। तुम्हारी किताब में एनसीईआरटी में एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, एक्टिविटी दिया हुआ है, ध्यान सुनो। अब ये बताता हूँ, फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शन में बाद में चलेंगे, मेरा तरीका अलग होता है। ये आयरन जो होता है वो सॉलिड है। अब दो याद ना कि रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, रिएक्शन को ज्यादा, अभिक्रिया को ज्यादा सूचनाप्रद बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उस पदार्थ में, उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, उस रिएक्टेंट के स्टेट को भी दर्शाते हैं, अवस्था को भी। हो सकता है कि रिएक्टेंट जो है सॉलिड में हो सकता है रिएक्टेंट तुम्हारा लिक्विड में हो सकता है रिएक्टेंट तुम्हारा गैस में हो। अरे समझ रहे हो सकता है तुम कोई सॉल्ट को पानी में घोल करके एक्वस फॉर्म में ले रहे हो, बिलियन में ले रहे हो, सॉल्यूशन में ले रहे हो, तो उसका भी एक शॉर्टकट है। तो हम लोग क्या करते हैं, केवल इतना लिख देते हैं। पहले सुनो, अक्सर तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, आयरन जब रिएक्शन करता है, सुनो अच्छा से, CuSO4। देखो आयरन
का नेल होता है, नेल समझे, कील, कील काटी। और ये मेरे पास बीकर है, क्या है ये, इस बीकर में हम लोग क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालते हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालते हैं। कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, बिलियन बोलते हैं हिंदी में, ओके। कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का बिलियन होता है, उसको पानी डालते हैं, ये ब्लू कलर होता है, कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। ब्लू कलर बना के देता हूं ताकि ज्यादा फील हो, ब्लू कलर होता है, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूं समझ आ रहा है बात, ओके। ये अभी तुम्हारा रिएक्टेंट है, ओके। और तुमने इसमें क्या किया कि एक, बोलो, तुमने एक लोहे की कील इसके अंदर डाल दी। जब लोहे की कील तुम डाल दोगे तो थोड़ा देर बाद ये ब्लू कलर जो है क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा जल्दी बोलो, और ये थोड़ा हल्का हरा कलर का आ जाएगा, हरा कलर आ जाएगा इसके अंदर। और तुम देखोगे, ये थोड़ी तुमको दिखाई देगा कि सर ये लिखा हुआ है, वो तो हम ना लिखते हैं, हम लोग ना लिखते हैं। रिएक्शन को स्टडी करने के लिए हम ना इसको केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में, सॉरी केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। बट केमिकल रिएक्शन होगा, इस कैसे पता चलेगा, तो एक बात है कि तुम कलर का अगर तुमको दिखाई दे कि कलर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वहां पे केमिकल रिएक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या होता है इस रिएक्शन में कि ये जो है, जो कॉपर सल्फेट है ये ब्लू कलर का होता है। कैसा कलर का होता है, जल्दी बोलो। ये दोनों रिएक्ट करके आयरन कॉपर को हटा देता है, आयरन कॉपर को हटा देता है और बन जाता है FeSO4 और कॉपर अलग हो जाता है, ओके। और ये कैसा कलर होता है, ग्रीन, हल्का ग्रीन कलर होता है। कुछ समझ आया, कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो रिएक्शन मैंने लिखा दिया। बैलेंस करना नहीं है, बैलेंस ऑलरेडी है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, देख लो तुम भैया। जब इसको पढ़ो कैसे, केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में कैसे पढ़ोगे, जब आयरन कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करता है तो आयरन सल्फेट और कॉपर बनता है। कितना आसान है बोलना, कोई टफ है क्या, फिर से बोलोगा, बोला मैंने। जब आयरन कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, आयरन सल्फेट और कॉपर बनाता है। भेजा में गया। अब यहां पे क्या चीज चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। जब इस पानी जो था सॉल्यूशन था ना, बीकर में देखो थोड़ा देर बाद तो देखो ये ब्लू कलर का हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा अपने आप। कोई जादू नहीं हुआ, ये केमिकल रिएक्शन हुआ है, केमिकल रिएक्शन। तो मैंने बोला कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इस बात का पता कैसे चलेगा, क्या सबूत है, तो सबूत ये है, ये इन सभी को देख करके हम बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। तो ये एक तो कलर चेंज, उसका एग्जांपल दिया। अब सुनो, समझा बात को, केमिकल रिएक्शन में क्या चीज देखकर पता चल सकता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, कलर चेंज करके। पहला कलर चेंज हो रहा होगा, अगर कलर चेंज हो रहा होगा तो हम समझेंगे कि वो केमिकल रिएक्शन हो सकता, एकदम श्योर नहीं कि केमिकल कलर चेंज हो भी करेगा तो कह देंगे कि, लेकिन केमिकल अगर कलर चेंज हो रहा है उसके साथ और भी चीजें दिखनी पड़ेंगी, ओके। लेकिन कलर चेंज हो रहा है यानी कि केमिकल रिएक्शन हो सकता है। पहला प्रूफ समझे, ये सबूत है, क्या है, सबूत है। अब दूसरा सबूत देखो। अब इसमें एक और चीज, इस रिएक्शन को पढ़ने का तरीका भी सिखा दिया, और इसमें अब अच्छा से क्या करते हैं, ये जो रिएक्शन मैंने लिखा है रियल में तो केमिकल रिएक्शन होता है, हमने उसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में क्या कर दिया है, पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए उसको लिखा है, रिप्रेजेंट किया है, डिनोट किया है। अब इसमें ना क्या करते हैं कि आयरन कौन से स्टेट में पड़ता है, जो लोहा जो होता है, लोहे की कील जो होती है, कौन सी होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, सॉलिड होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि रिएक्शन को देख करके ज्यादा बातों की जानकारी मिल सके, ज्यादा इंफॉर्मेटिव रिएक्शन हो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि आयरन का स्टेट भी दिखा देते हैं। क्या दिखा देते हैं, तो आयरन को अच्छा से अगर रिएक्शन लिखना चाहते हो, समझदार हो, तो ऐसे ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, एस मतलब सॉलिड, एस मतलब सॉलिड। और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं, कॉपर सल्फेट का लेते हैं, बीकर के अंदर सॉल्यूशन लेते हैं, बीकर के अंदर। तो इसको सॉल्यूशन को बोलते हैं एक्वा सॉल्यूशन, पानी के साथ मिला होता है वो, एक्वा सॉल्यूशन बोलते हैं। एक्वा सॉल्यूशन हिंदी में बोलते हैं जलीय विलयन। क्या बोलते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एस मतलब ठोस, सॉलिड हिंदी में ठोस, ओके। और कहीं कहीं पर तुमको एल लिखा रहेगा, एल वन जैसा दिखाई देगा, वन के जैसा। लिक्विड है, लिक्विड, इसको द्रव बोल सकते हो हिंदी में। और जी लिखा रहेगा कहीं पे, तो गैस, क्या चीज बोलो, कहीं कहीं पे AQ लिखा रहेगा, AQ मतलब एक्वा सॉल्यूशन, बोलो क्या चीज, एक्वा सॉल्यूशन। भेजा में गया। हिंदी में बोलते हैं जलीय विलयन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, या जलीय घोल बोल सकते हो, यानी पानी के साथ घुला हुआ है। तो ये जो FeSO4 है, यानी जो कुछ दिख रहा है कॉपर सल्फेट, क्या चीज है, जलीय विलयन में है, एक्वस फॉर्म में है, ठीक है। भेजा में गया। अभी मैंने बीकर दिखाया था, बीकर में ये पानी का सॉल्यूशन भरा हुआ रहेगा, हरा कलर का, सॉरी ब्लू कलर का। कैसा कलर का, हाँ, कई बार एग्जाम में आ चुका है, कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर। ये एग्जाम में आ चुका है, एक्सपेरिमेंटल डेटा ही है, ओके। अब इसको जो है क्या करोगे, आयरन को कॉपर से हटाओगे, कॉपर की जगह आयरन आ जाएगा, FeSO4। ये भी क्या चीज में हो जाएगा, पानी, माने कि इस जो नेल है, नेल मतलब कि कील है, कील का कलर खराब होता जाएगा, और ये जो ब्लू कलर है इसका, माने कि ये कलर को छोड़ो ना, ब्लू कलर इसका फेड होता जाएगा, गायब होता जाएगा,
ओके, ये ब्लू कलर धीरे धीरे क्या होता जाएगा, हल्का हल्का हरा कलर उसमें आ जाएगा रिएक्शन में। तो ये एक्वस, तो आयरन सल्फेट बन गया और आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में जाकर घुल गया और ये कॉपर बाहर निकल गया। कॉपर कुंजी हो जाएगा, बताओ, सॉलिड, कॉपर सॉलिड बन जाएगा। मानी कि कॉपर यहाँ से निकल के इस नेल पे जाकर जमा होता जाएगा। कितना अच्छा रिएक्शन, समझ रहे हो। तो ये एक चीज का एक है लिखा, ताकि रिएक्शन को देख करके हमको पता चल जाए कि कौन कौन से रिएक्टेंट या कौन कौन से प्रोडक्ट किस स्टेट में है। यानी कि रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, रासायनिक अभिक्रिया को अधिक सूचनाप्रद बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अभिकारकों और उत्पादों के स्थान पर उनके अवस्था को, उनके कौन से स्टेट में पाया जा रहा है उनको लिख देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। समझा बात को, ये तरीका है। ज्यादा जानकारी होगी ना, हो गया कि वो आयरन सॉलिड है। चलो, तो पहला सबूत पढ़ लिया। पहला सबूत क्या पढ़ा कि कलर चेंज कर देख करके हम बता सकते हैं कि रिएक्शन हो रहा होगा। ध्यान दो, अच्छा से, इंपॉर्टेंट बात है, आप सुनो अच्छा से। दूसरा फीचर्स है कि सर ऑर्डर को चेंज करके, किसको, माने कि हो सकता है कलर इसका रिएक्शन में तुमने कोई सामान लिया, रिएक्टेंट लिया, ओके, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, तो कलर महक चेंज हो गया, इसका क्या चेंज हो गया, महक चेंज हो गया। देखो दूध जो होता है, दूध से दही बनता है तो दूध का महक हल्का सा क्या होता है, हल्का महक होता है। जैसे दही आता है तो खट्टा महक आने लगता है, महक जब हमारी महक चेंज हो जाता है, तो महक चेंज हो सकता है, यानी उसका ऑडियर मतलब गंध परिवर्तन, गंध में परिवर्तन हो सकता है। एक तो रंग को परिवर्तन देख करके तुम बोल सकते हो कि रिएक्शन हो सकता है, और या क्या गंध परिवर्तन। अब एक और एग्जांपल देता हूं उसका, एग्जांपल देखो क्या, एक होता है अल्कोहल, क्या होता है, यहां अल्कोहल में बना रहा हूं, इंसान की तरफ देखो, अल्कोहल में बना रहा हूं, ओके। एक मैं ले रहा हूं यहाँ पे अल्कोहल ले रहा हूं, अल्कोहल का होता है फॉर्मूला CH3OH, ऐसे करते हैं, ऐसे लेते हैं C2, ये अल्कोहल का फॉर्मूला है। जो शराब होता है, शराब, वाइन, आगे पढ़ोगे हायर क्लास में, सॉरी 4th चैप्टर में पढ़ोगे, 10th क्लास में ही, ओके। किसमें पढ़ोगे, 4th चैप्टर में, हाँ। और उसके बाद होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एसिड है, ये अल्कोहल है, ये क्या है बताओ, ये अल्कोहल है, ये एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं इसको। या वो जो सिरका ना होता है, सिरका में यही एसिड होता है, इसको बोलते हैं तुमको एसिटिक एसिड, क्या नाम है इसका, एसिटिक एसिड, ओके। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हो, एसिटिक एसिड लिख दिया, एसिटिक एसिड, ठीक है, ये सिरका में पाया जाता है। याद रखना है, जो मैं एग्जांपल देता हूं उसको उसी तरह रिलेट करके याद रखोगे तो याद भी रहेगा। अब बाकी इसको आगे फिर से हम लोग पढ़ने वाले। मैंने बोला कि रिएक्शन को तुमको याद करने की जरूरत, इसका चिंता ही भूल जाओ, बार बार लिख के प्रैक्टिस करो। रिएक्शन इतना बार रिपीट होगा कि पूरा तुम्हारा रिएक्शन एक बार 6-7 महीना होगा, तुमको सर रिएक्शन याद हो गया पूरा। लेकिन वही बच्चा उसी बच्चा से याद हो पाएगा जो बच्चा कंटिन्यू लगा हुआ रहेगा। जो कॉपी में लिख करके खाली छाप कर रखे रहेगा घर पे, उससे कभी नहीं होने वाला याद, भूल जाना, ठीक है। ये टफ लगता है रिएक्शन में बच्चों को। अब क्या करना है, इसमें से वाटर बाहर निकालो, ओके। C2, मैं जो बोल रहा हूं सुनो अच्छा से, C2H5OH बाहर निकाल दो, ओके। COOCH3, चलो ठीक है। C2H5 दो यहां से देखो, C2H5 यहाँ वाला पकड़ा, CH3 यहाँ पकड़ा, अब बीच में जो COO है यहाँ रख दिया, और OH है, एक वाटर बना करके बाहर निकल जाता। ट्रिक समझा। तो ये OH है, ये H वाटर बना के बाहर निकलता है, क्यों निकलता है सब रीजन आगे समझ में आएगा। और ये C2H5 यहाँ, और ये CH3 यहाँ, और ये बीच वाला CO को बीच में रख दिया, इसको बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं, तो सर ये एग्जांपल क्यों लिया, जब ये रिएक्शन होता है ना तो इसमें ये एस्टर की महक एकदम फले हुए पके हुए फल ना होते, पके हुए फल, खुशबू महकता रहता है, कुछ कुछ जैसे आम होता है, जैसे एक आम सुनो कि बहुत महकता है, गुलाब खास, ओके। तो कुछ ऐसा ही मैंने इसका पके हुए फल या फ्रूटी लाइक स्मेल जो होता है, माने कि जो फल होते हैं उनकी जैसा स्मेल इसके अंदर आ जाता है, अच्छा लगता है, माने महक जो अच्छा है। तो एस्टर का जो महक है बहुत ही प्लीजेंट होता है, सुखदायी होता है, सुखद वाला होता है, अच्छा लगता है, समझा आपको। तो ये ऐसा महक आता है, इसमें ये महक नहीं होता, लेकिन इसमें महक आ जाता है। तो महक में चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो गंध परिवर्तन, माने कि ये एस्टर का महक कैसा होता हो, बुझो, एस्टर का महक क्या है जी, फ्रूटी लाइक स्मेल, कैसा बोलो, हाँ मैं लिख देता हूँ, फ्रूटी लाइक स्मेल, हाँ फ्रूटी स्मेल, ओके, फ्रूटी स्मेल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। इसका स्मेल कैसा बताओ, फ्रूटी स्मेल, फ्रूटी मतलब कैसा रे, मिनरल से फ्रूटी स्मेल, हाँ ठीक है, फ्रूटी स्मेल मतलब पके हुए फलों के जैसा, ठीक है, फ्रूटी स्मेल बोल सकते हो, फ्रूटी स्मेल, समझा। कैसा गंध आने लगता है, मैंने कि फलों के जैसा याद ना, बस हो गया, ठीक है, समझ आ गया। तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया कलर चेंज का, एक एग्जांपल दे दिया गंध परिवर्तन का, ऑडियर चेंज का, ऑडियर मतलब स्मेल, ऑडियर बोलते हैं अंग्रेजी में। सो पहला हो गया
पहला सबूत बताओ कलर चेंज, दूसरा सबूत बताओ ऑर्डर चेंज, तीसरा देख लो, तीसरा जल्दी जल्दी देख लो, तीसरा में अच्छा से हाँ अब टेम्परेचर का चेंज। अब एग्जांपल बताओ, जैसे तुम लोग घर पे जब पोचारा मारने के लिए पत्थर वाला चूना लाते हैं, पत्थर वाला चूना नहीं, सूखा चूना पानी में डालते तो खदकने लगता है, बर्तन गर्म हो जाता है, टेम्परेचर निकलता है कि टेम्परेचर उसमें लगता है, गर्म करना पड़ता है कि अपने आप गर्म हो जाता है, टेम्परेचर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, शुरू में ठंडा था बाद में टेम्परेचर चेंज हो गया, बढ़ गया टेम्परेचर, कहीं पर टेम्परेचर बढ़ सकता है, कहीं पर टेम्परेचर घट सकता है, टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो देख लेना वो केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। ठीक है, यानी केमिकल रिएक्शन का पहला सबूत तो हो गया चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन, चेंज इन ऑडियर, गंध में परिवर्तन, तीसरा चेंज इन टेम्परेचर। आप सुनो, कहीं कहीं पे क्या होगा, जैसे चाय बनाने के लिए तुमको अपने आप आग उसमें आ जाता है कि आग देना पड़ता है, माने उसको हीट देना पड़ता है, कहीं कहीं हीट प्रोड्यूस होगा, कहीं कहीं हीट इवॉल्व होगा, कहीं कहीं हीट बोलो देना पड़ेगा। तो दो तरह का है, एक तो है जिसमें हीट देना पड़ता है, एक तो है जिसमें हीट बोलो निकलता है, रिएक्शन होने के बाद हीट निकलता है। ध्यान दो, तो कहां पर निकलता है कहां पर लगता है, ध्यान दो, सुनो रे। अब इसका एग्जांपल देखो, इसमें दो एग्जांपल है, अच्छा से देखो, इंसान की तरह सब कुछ यहीं पे सार मिल जाएगा। ओके, एक है ध्यान से देखना, ये एग्जांपल मैंने बताया था, कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर में रखोगे, कैल्शियम ऑक्साइड को, ओके मैंने इसमें ये बताओ कहोगे सर इसमें आप अवस्था नहीं दर्शाया, हम लोग कभी भी रिएक्शन लिखेंगे ना तो ये स्टेट दिखाने की जरूरत हमको नहीं है, लेकिन हमने अक्सर यही से लिखेंगे, लेकिन किताब में देखने को मिलेगा एक्वस एस एल, तो समझ जाओगे ना कि क्या होता है, इसलिए मैंने बताया। हम लोग जो लिखेंगे एग्जांपल देंगे अपना खुद, तो उसमें एस बोलने की जरूरत, ये एक्वस सॉलिड बोलने की जरूरत नहीं है, समझे बात को। इसको ऐसे याद रखो कि अल्कोहल एसिटिक एसिड से रिएक्शन करता है तो एस्टर बनाता है और वाटर बनाता है, बोलने का तरीका याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये आज क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से देखो, इंसान की तरफ देखो, जब कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सूखा चूना, इसको बोलते हैं क्विक लाइम, क्या बोलते हैं इसको, क्विक लाइम, हाँ क्या बोलते हैं इसको, हाँ लाइम है, लाइम समझे, चूना सूखा चूना, ये वाटर है, जब पानी में डालोगे सूखा चूना को ना तो ये बनाएगा स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तुम खुद से रिएक्शन का प्रोडक्ट बना सकते हो, यकीन नहीं हो रहा ना तो देखो, कैल्शियम को +2 पढ़े हो, ऑक्सीजन को -2 पढ़े हो, और वाटर में क्या होता है H+ और OH-, बताया था ना मेरे, वाटर में ऐसे होता है, वाटर को कभी भी तोड़ोगे तो H+ और OH- में। अब बताओ प्लस वाला कहाँ जाएगा, माइनस वाला, और ये तो कैल्शियम और OH से रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और O और H मिलेगा तो वाटर बनेगा, बात खत्म। तो भैया वाटर का है कहाँ गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, और क्या बना देगा, मैंने कैल्शियम को वाटर में डाला, कैल्शियम, हाँ ठीक है हो गया, इसमें OH आ गया, उसी में OH आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ये भी OH है, ये भी, तो OH का है OH, करेक्ट सही है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, इसमें हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, हीट मतलब उष्मा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, उष्मा या ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा बोलते हो, सही रहेगा। तो इसमें क्या हुआ, जब तुमने चूने को पानी में डाला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, क्या बना जी, और उसके साथ क्या निकला, हीट निकला, गर्म हो जाता है बर्तन। अगर तुम बाल्टी प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक का बर्तन क्या हो जाएगा, अगर तुमने बाल्टी की जगह मैंने तुमने इसका एल्युमिनियम का बाल्टी नहीं इस्तेमाल किया या मेटल का बाल्टी इस्तेमाल नहीं किया, तो अगर प्लास्टिक का इस्तेमाल करो तो जल जाएगा। कभी देखो कोई चूना रखता है तो किसमें रखता है, स्टील वाला में या टीना वाला में रखता है कि नहीं रखता है, इसलिए ना तो जल जाएगा कि हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसमें हीट निकल रहा है ना, बताओ हीट की एंट्री हो रही है कि हीट एग्जिट हो रहा है, एग्जिट समझते हो ना, एग्जिट मतलब निकलना, एंट्री मतलब आना। ओके, अब बताओ यहाँ पे हीट की एग्जिट हो रहा है, हीट की एंट्री हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, हीट निकल रहा है, तो इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं इसको, अब ये समझ लो, अभी बात नहीं बोलना, जिन बच्चों को स्कूल जा सकते हैं, ओके थोड़ा 5-10 मिनट टाइम लगेगा। देखो इसको क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को जल्दी बोलो, क्या बोला इसको ने, एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब एग्जिट, एक्सो मतलब एग्जिट, एक्सोथर्मिक। इस रिएक्शन को क्या बोलोगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हिंदी में बोलते हैं उष्मा छेपी। क्या बोलते हैं इसको, छेपी मतलब निकलना, उष्मा छेपी। भेजा में क्या, मैंने क्या बोला कि इसमें हीट निकला है कि हीट देना पड़ा है, हीट निकला है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का निर्माण होता है, हीट इवॉल्व होता है, हीट का एग्जिट होता है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डेफिनेशन घर से खुद से, ठीक है, अभी फिर से दोबारा पढ़ाना पड़ेगा, जब टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ाएंगे ना तो उसमें समझाएंगे। तो इसमें हीट इवॉल्व हुआ, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल इंसान की तरफ सुनो, दूसरा सुनो, अगर तुमने कैल्शियम कार्बोनेट को, कैल्शियम कार्बोनेट समझते हो, मार्बल को या चूना पत्थर को तुम गर्म करोगे, क्या करोगे, गर्म करोगे, तब ये रिएक्शन होगा और कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। ओके देखो, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करोगे तो यानी कि हीट देना पड़ेगा, तब जाकर के रिएक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा।
तो अगर चूना पत्थर बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। इसमें हीट क्या करता है, लगता है कि हीट तुमको देना पड़ रहा है कि हीट रिलीज हो रहा है? हीट देना पड़ रहा है, हीट इसमें लग रहा है। ठीक है, हीट का करना पड़ा है, बताओ इसमें हीट का एंट्री हो रहा है कि हीट का एग्जिट हो रहा है? एंट्री हो रहा है, तो इसको बोलते हैं एंडो। एंड मतलब एंट्री, एंडो। तो इस नाम का अच्छा सर एग्जिट का चीज EX से का होगा एग्जिट, निकलना। इसमें हीट निकलता है, हीट रिलीज होता है, और इसमें हीट बोलो अब्सॉर्ब होता है, इसमें हीट ऑब्जर्व होता है। हाँ, तो इसको क्या बोलोगे, इसको बताओ। मैंने गर्म का साइन है, ट्रायंगल का साइन जो देंगे कभी केमिस्ट्री में, ट्रायंगल मतलब उसको हीट दे रहे हैं, मैंने हीट दे रहे हैं, लिख देता हूँ, रुको हीट दे रहे हैं, रुको ऐसा से लिख देता हूँ, प्लस हीट और ऐसे लिख देता हूँ। खुश हो? हाँ, तो इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंड मतलब एंट्री, एक्स मतलब एग्जिट। यहाँ पे हीट एनर्जी का हो रहा है, हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, और यहाँ पे हीट का हो रहा है, ऑब्जॉर्ब हो रहा है। यहाँ पे उष्मा का बोलो निर्माण हो रहा है, उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, अब यहाँ पर उष्मा का अवशोषण हो रहा है, उष्मा का अवशोषण। तो एंडोथर्मिक भैया में गया, टेम्परेचर यहाँ भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर वहां भी चेंज हो रहा है। उष्मा शोषी क्या बोलोगे इसको, हिंदी में देखो करना अच्छा है, शोषी शोषण लेना। क्लियर हो गया? टेम्परेचर चेंज हो सकता है कि टेम्परेचर चेंज में क्या तरह का रिएक्शन बनेगा, दो तरह का, एक एक्सोथर्मिक, एक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का होगा हीट रिलीज होगा, उष्मा का निर्माण होगा, इसलिए इसका नाम है उष्मा क्षेपी। ओके, और यहाँ पे हीट लगेगा, ऑब्जॉर्ब होगा हीट। ओके मिस्टर, ओके, तो इसको बोलोगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलोगे भैया में क्या, हिंदी में बोलते हैं उष्मा शोषी। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का उत्सर्जन होता है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है, उसमें उष्मा शोषी अभिक्रिया, इसमें हीट रिलीज होता है, इसमें हीट अब्सॉर्ब होता है। नाम में कितना अच्छा है, एग्ज मतलब एग्जिट होना, और इन मतलब एंट्री होना, लगना, आना अंदर में। क्लियर हो गया? चलो ये भी हो गया। तो टेम्परेचर का चेंज हो रहा है कि ना हो रहा है, दोनों जगह टेम्परेचर का चेंज हो रहा है। चाय बनाते हो चाय, तो चाय में हीट देना पड़ता है कि हीट तो वो अपने आप निकल जाता है, देना पड़ता है, तो एंडोथर्मिक है। समझ गया क्या है? चलो आप जाओ, 3 सबूत पढ़ लिया है। कलर में चेंज हो सकता है, रंग में, गंध में चेंज यानी ऑडियो में चेंज हो सकता है, टेम्परेचर में चेंज हो सकता है। टेम्परेचर में चेंज में क्या रिएक्शन पढ़ लिए, एक्सोथर्मिक और चलो अब करते हैं चेंज इन फिजिकल स्टेट। यार फिजिकल स्टेट तो चेंज हो गया ना, देखो ना यार, सॉलिड से देखो ये वाला जो, चलो एक एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल दे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ना, ये एग्जांपल लेते लो, ये एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करोगे, गर्म का साइन ऐसे ट्रायंगल दे देंगे, बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये गैस बना, बताओ ये सॉलिड से, ये सॉलिड था, क्या था बताओ, ये गैस में कन्वर्ट हो गया, गैस है, G4 गैस है, एस पर सेल, माने ये कहाँ सॉलिड था, ये कहाँ गैस में कन्वर्ट हो गया। ये भी सॉलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये कहाँ किस में कन्वर्ट हो गया, गैस। अवस्था परिवर्तन हुआ, कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, कोई सॉलिड लिक्विड गैस में, माने कि स्टेट चेंज होगा। रिएक्टेंट का जो सॉलिड होगा तो हो सकता है लिक्विड में चला जाए, हो सकता है वो गैस में चला जाए, हो सकता है कि वो बोलो एक्वस फॉर्म में चला जाए, पानी वाला फॉर्म में, देखो एक्वस फॉर्म में चला गया भैया में गया, यानी वो अपने स्टेट को चेंज कर सकता है। क्या बात हुआ, गैस का निर्माण तो ये लो ये एग्जांपल को अब हम मोड़ा बनाएंगे। अरे गैस बनाएंगे नहीं बना, CaO प्लस CO2 गैस बनाएंगे नहीं बना, ये गैस है, ये गैस है, ये CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो गैस का निर्माण यानी कि हम लोग एक्सपेरिमेंट लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसमें बीकर में डाल के देखते हैं, गैस का बुलबुला निकलता है ना, तो समझ जाते हैं ओ गैस बना है। गैस बना यानी कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, माने अगर गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, गैस का निर्माण हो रहा है, तो हम कहते हैं ओ रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। भैया में गया, अब बुलबुला निकलता है उसका, बुलबुला निकलता है, किसका, गैस का। हाँ ठीक है, वो ध्यान दो। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिसिपिटेट। अब छेप, आप सुनो, ये एक ऐसा पदार्थ है, कुछ रिएक्शन अगर मान लो एक बीकर में, मान लो मेरे पास दो बीकर है, सुनो अच्छा सर, 2 बीकर है, ओके, एक बीकर। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, इसका एग्जांपल इंसान की तरफ देखो, कहीं सब के बारे में फिर से डिटेल से क्या करेंगे, बोलो डिस्कस करने वाले हैं। एक होता है बैरियम क्लोराइड, एक एग्जांपल लेता हूं, बैरियम क्लोराइड, सुन लो जी, दिख रहा है जी, बुबू दिख रहा है, बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2, ओके, उसके बाद सोडियम सल्फेट Na2SO4, ओके। आप सुनो, इसका प्रोडक्ट खुद से बता सकते हो, बेरियम प्लस क्लोरीन भाई, बेरियम सोडियम, बेरियम जो है ऐसे पर से गुजरेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा, रिएक्शन देखो, उसका NaCl बनेगा। बैलेंस करना किसका काम है, मेरा काम नहीं है बुबू, मेरा काम नहीं है, बैलेंस करना मेरा काम नहीं है, ओके। सुनो जी,
हाँ चलो, अब यहाँ पर जो देख रहे हो, ओके जी, हाँ ये देखो, ये जो मैंने एग्जांपल लिया, ये वाला। अब गौर सुनो, मिस्टर, दो बीकर लेते हैं, एक बेरियम क्लोराइड का, दो बीकर लेते हैं, एक में रखते हैं बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, क्या रखते हैं, दूसरा में रखते हैं सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन। दोनों बीकर को क्या करते हैं, एक बड़का वाले बीकर में दोनों को मिला देते हैं, दोनों के बीकर को इसमें डाल दिया, इसके इसमें डाल दो। डालने के बाद देखते हैं कि एक व्हाइट टाइप का, अक्सर व्हाइट नहीं बोलो, ये बोलो कि इनसॉल्युबल पदार्थ ना कहते हैं, गाद, गाद बोलते हो ना आम भाषा में, गाद। अरे होता है ना, जैसे कपड़ा धोते हो तो गाद, कपड़ा धोने के बाद नीचे में जमा हो जाता है, तो उस तरह गाद नीचे जमा हो जाता है, पानी में घुलता इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेट, समझे। आम भाषा में गाद, अपने गांव का भाषा में क्या बोलोगे, गाद, क्या बोलोगे, गाद, गाद मतलब कचरा, ठीक है। वो पानी में घुलता, कलर जो उसका अलग अलग हो सकता है, जैसे यहाँ पे कलर कुछ किताब में दिया हुआ है। पहले बताओ प्रिसिपिटेट कहाँ होता है, जल्दी बताओ। प्रिसिपिटेट जब केमिकल रिएक्शन होती है तो कुछ ऐसे सब्सटेंस बनते हैं जो पानी में घुलते नहीं है, वो पेंदी में जाकर के जमा हो जाते हैं, कुछ तो गड़बड़ है दया, वही यही है। ये बेरियम सल्फेट एक ऐसा पदार्थ है जो पानी में घुलता, इसको बोलते हैं प्रिसिपिटेट, हिंदी में बोलते हैं अपक्षेप। क्या बोलते हैं, कलर डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, जनरली सफेद कलर का भी आता है। ये कौन कलर है, ये येलो कलर है, मैं देता हूं कौन कलर है, सल्फेट विच, हाँ चलो येलो कलर या कोई कलर हो, दिखाई नहीं है फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट, हाँ वो येलो नहीं है, यहाँ पे येलो नहीं है, दूसरा एग्जांपल है, यानी व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, वैसे व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो पीपीटी प्रेसिपिटेट मतलब क्या समझे, अपक्षेप क्या होता समझाया। अपक्षेप वह पदार्थ है जो किसी रिएक्शन में बनता है और पानी में घुलता नहीं है और नीचे पेंदी में बैठ जाता है, वाटर इनसॉल्युबल है, वाटर उसको अपक्षेप कहते हैं। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि मेरी बात को गौर सुना करो, जो सुनेगा उसको बड़ा मजा आएगा। अपक्षेप कहते हैं ऐसा रिएक्शन को, चूंकि इसमें प्रेसिपिटेट बन रहा है ना, हर रिएक्शन में प्रेसिपिटेट नहीं बनता है, तो ये प्रेसिपिटेट बन गया ना, गाद में जमा हो गया, ओहो पहले नहीं था गाद लेकिन बाद में जमा हो गया, ओहो रिएक्शन हुआ है, समझ गए, इसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं, अपक्षेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट में क्या लिखेंगे, शॉर्टकट में पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, क्या बोलेंगे इसको, दो थप्पड़ मारेंगे गाल लाल कर देंगे, क्या बोलोगे इसको आज से, प्रेसिपिटेट, क्या बोलोगे, क्या बोलोगी, हाँ क्या बोलोगी, हाँ प्रेसिपिटेट, हिंदी में क्या बोलोगी, अपक्षेप। मैंने लिखा हुआ पीपीटी, आप शॉर्ट में पीपीटी बोलेंगे, पीपीटी। कभी कभी जिसको ना पीपीटी के लिए कभी कभी एरो उल्टा करके लिख देता है, इस करके ऐसे एरो, एरो नीचे क्या लिख देते हैं जानते हो, नीचे जम जाता है इसलिए एरो का साइन लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे पीपीटी ये है कि ये है पीपीटी, पप्पू प्यारे लाल तोमर, सुनो अच्छे से मिस्टर, क्या नाम है इसका, पीपीटी, समझ आया। तो 6 और भी सबूत है, बट ये 6 सबूत को देख करके आप बता सकते हो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। बोलो ऐसा नहीं कि कई बार सर, कई बार वर्ब से पानी बनना है सर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, नो नो नो, एक ही चीज को देख करके तुम नहीं बोल सकते हो केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, माने इनमें से मेजरली ये हो रहा है, इसके साथ कुछ और भी हो रहा होगा, कुछ समझ रहे हो ना। केमिकल चेंज में ये हो रहा है, अगर मान लो कि स्टेट चेंज हो रहा है तो हो सकता है कि टेम्परेचर में चेंज हो रहा हो सकता है कि ऑडियन में चेंज हो रहा हो, तब जाकर बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। ऐसा नहीं कि केवल एक चीज होगा खुश हो जाएगा वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं बोलना। हाँ प्रेसिपिटेट बनेगा तो बोल दोगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ओके प्रेसिपिटेट बहुत इंपॉर्टेंट है, गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, ओ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, समझ गया। तो ये 6 सबूत है जिनको देख करके तुम बोल सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। These are the features of chemical reaction. Okay, first is change in color, change in odor, change in temperature, change in physical state, evolution of gas, formation of gas, and formation of precipitate. Okay, these are the features, identification of chemical reaction. Okay, ये सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलाक्षणिक गुण हैं, विशेषताएं हैं जिनको देख करके हम बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। भैया में गया सबका मैंने इतना एक्सप्लेनेशन दिया है कि तुमको पूरा चीज फिर से वापस दोबारा पढ़ने को मिलेगा। तुमको सर बहुत फास्ट पढ़ रहे, कोई फास्ट नहीं, फिर से दोबारा जब चैप्टर पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तो फिर से ये सब रिएक्शन दोबारा मिलेगा, दोबारा मुकालात होगी इसके साथ, क्या होगी, हाँ गुड। तो इसका नाम क्या बताओ, इस रिएक्शन को जानते हो जिसमें पीपीटी बनता है ना, सब में पीपीटी नहीं बनता है, जिसमें बनता है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, इसको बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। जिस रासायनिक अभिक्रिया में अपक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, उसका एग्जांपल है, ये भी टाइप हो गया है लो, मतलब तुम इसमें पूरा केमिकल रिएक्शन का सार पढ़ लियो, पूरे चैप्टर का सार पढ़ लियो। कुछ समझ गए मैंने क्या बोला, मजा आया, घर में जाकर सुखा कर लोगे, 2-3 बार लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, समझो, कोई डाउट होगा तो अब रिएक्शन को कैसे पढ़ोगे। आयरन कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करता है तो आयरन सल्फेट और कॉपर बनता है, इसको क्या बोलोगे। जब अल्कोहल एसिटिक एसिड से रिएक्शन करता है तो एस्टर और वाटर बनता है, ऐसे बोलोगे, समझी। जब
कैल्शियम ऑक्साइड, ये लाइम मतलब चूना, किसी को चूना नहीं लगा दोगी, चूना। हाँ, वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हीट बहुत रिलीज होता है, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। इसमें हीट लगता है तो इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। ऐसा नहीं कि केवल यही 2 एग्जांपल है, बहुत सारा एग्जांपल है, तो चिंता नहीं करना, अभी और आगे पढ़ेंगे। समझ आ गया अच्छे से? दिल पे हाथ रख के बताओ, समझ आ गया? ये क्या है, केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन का फीचर्स है, जिनको देखकर पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। और ये अवस्था जो है, ये हम लोग जानते हैं कि सब लिखना नहीं है, इसको लिखना नहीं है, बाद में हम लिखाएंगे दोबारा फिर। ओके, तुमको पता होना चाहिए कि एक क्योस मतलब क्या होता है। लेकिन हम लोग जो रिएक्शन लिखेंगे ना, कभी भी तो ये सब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। किताब में लिखा रहेगा तो समझ जाएंगे, ओ इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि रिएक्शन ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाए। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। ओके ओके ओके, नोट करो, दैट्स ऑल।